हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान ने प्रोटेस्ट क्यों किया, इन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। प्रोटेस्ट की शुरुआत 28 जुलाई से होती है, जो कि एक वीक तक चलता है। एक महीना पहले बलोच यकजहती कमेटी ये ऐलान करती है कि वो गवादर में मार्च करेंगे, लेकिन इनको परमिशन नहीं दी जाती। इनसे कहा जाता है कि आप गवादर की जगह कहीं और मार्च कर लें, लेकिन ये लोग गवादर पे ही प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द सड़कों पर आ जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट को बलोच राजा मोजी तहरीक या नेशनल गैदरिंग ऑफ बलोच भी कहते हैं। 29 जुलाई को ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और एक पाक आर्मी का जवान जो है वो शहीद हो जाता है और 16 के करीब ज़ख्मी हो जाते हैं। और पाक आर्मी के मुताबिक ये हलाकतें पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियाल हमलों के नतीजे में होती हैं। और इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल अटेंशन भी मिलती है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पोस्ट करती हैं, जिसमें वो स्टैंड विद बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान जिनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। अगर हम देखें कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया, तो इनके कुछ मुतालबात हैं। उनमें से पहली डिमांड ये है कि इनके जो मिसिंग लोग हैं, जो 2000 से 6000 के करीब हैं, उनको वापस किया जाए। लेकिन पाक आर्मी ये क्लेम करती है कि उनकी तादाद जो है वो 1000 से भी कम है। उसके अलावा ये लोग कहते हैं कि हमें सी पैक से कुछ नहीं मिलता। इतनी पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट जाती है, लेकिन इनको उसमें से कोई शेयर नहीं दिया जाता। 2021 में इस्लामाबाद और बीजिंग में ये अनाउंस किया जाता है कि गवादर के गिर्द वायर इंस्टॉल की जाएगी, लेकिन इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि गैस, कोयला और दूसरे जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो उनसे बिलोंग करते हैं, ना कि किसी इंटरनेशनल पावर से। अगर हम देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होने की बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का पुरेस्ट प्रोविंस है, तो इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो टैक्सेस नहीं देते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से पॉवर्टी और अनडेवलपमेंट है। और जो बलोच हैं उनके मसाइल भी सही से एड्रेस नहीं किए जाते, इसीलिए ये लोग मार्च करते हैं। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए और फिर कोई भी तहरीक जो है वो इनरेलीवेंट हो जाती है। अगर वहाँ के बच्चों को तालीम दी जाए, पानी के लिए साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पर रोड, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, डेवलपमेंट हो, तो कोई भी जो है वो BLA या किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम की बात नहीं सुनता, बल्कि इनके मसाइल को एड्रेस नहीं किया जाता। इन्हें गद्दार कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी जो स्टेट्स हैं उनसे इनको मदद आती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान को इंडिया से आती है। सो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि 1948, 1958, 1962, 1973 और 2002 में जो है ये 5 ऑपरेशंस किए गए, लेकिन इनमें से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आर्मी ऑपरेशन से कुछ नहीं होना। 85% जो लोग हैं उनको साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं। फ़ीसद जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो लोग आउट ऑफ स्कूल हैं और 134 हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान में। जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इनके लोगों को गायब कर दिया जाता है, तो इनके मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डेवलपमेंट में है। फिर ही जो ये BLA या दूसरी जो तहरीकें हैं वो इररेलेवेंट होती हैं। सो ये सारी प्रोटेस्ट की हिस्ट्री और प्रोटेस्ट की सूरत हाल थी। आई होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू सो मच।